स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो कांग्रेस के बागी विधायक द्वारा सीएम सुक्खू के खिलाफ आपराधिक मानहानि की एफआईआर दर्ज कराने के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जिसके बाद अब सीएम ने भी बागी विधायकों पर कई आरोप लगाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विधायकों के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के 15-15 करोड़ रुपए लेकर बिकने के आरोप लगाना उचित नहीं। इन विधायकों के खिलाफ अगर सीएम सुक्खू के पास सबूत हैं तो फिर इन सबूतों को सीएम सार्वजनिक कर प्रस्तुत करें। देखिए, जब इस प्रकार से निजी तौर पर किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाएं, गंभीर आरोप जिसको मैं कह सकता हूं, तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, ये उनका संवैधानिक दृष्टि से, कि वो उस सारे मामले को लेकर के न्यायालय में जाकर के और कानूनी तौर पर अपनी बात जहां भी जिस स्थान पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से बातों का जिक्र किया है वो बहुत गंभीर तरह की है, जो आरोप लगाए हैं उन्हें। और अगर उनके पास सबूत हैं तो उन सभी विधायकों ने कहा कि उनको प्रस्तुत करो। और ये इजाजत नहीं हो सकती है कि चुनाव के दिनों में इस प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर आप इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाएं और आपके पास उसको जो है साबित करने के लिए तथ्य नहीं है, प्रमाण नहीं है। तो इसलिए वो आहत हुए थे और व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने मुझसे भी बात की, पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं से भी बात की कि इस सारे मामले को लेकर के हम जो है वो एफआईआर भी दर्ज करना चाहते हैं और उसके साथ साथ में कानूनी कार्रवाई की दृष्टि से उन्हें लीगल नोटिस भी शायद भेजा है। सभी 9 विधायकों ने तय किया कि 9 के 9 विधायक हम मुख्यमंत्री को नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे। और मैं समझता हूं जो अधिकार एक नागरिक था उसका ही उन्होंने इस्तेमाल किया है। उधर हमीरपुर के आपको बता दें कि गहरा गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ और इस सभा में निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और उनकी धर्मपत्नी स्वाति शर्मा भी मौजूद रहीं। वहीं आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केवल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और अगर सीएम सुक्खू के पास 15 करोड़ के लेन देन का कोई सबूत है तो वो उसे जनता के समक्ष पेश करें। बिल्कुल जनता देगी जनाब, जनता के बीच में ही है हम। और अगर हमने रिजाइन दिया है तो जनता को देखते हुए दिया है और हम जानते हैं कि जनता के क्या सेंटिमेंट्स हैं। इन लोगों ने 14 महीने में पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। आज 14 महीने में मुख्यमंत्री के गृह जिले से एक भी युवा को नौकरी नहीं लगी है, किसी प्रकार के डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं। और तो और जब इनके पास जाते हैं, हमें चुन के भेजा हुआ है जनता ने। पिछले 8 महीने से मैं इनसे समय मांग रहा हूं और 8 महीने से इन्होंने एक भी बार समय देने की मुझे समय नहीं दिया गया और बल्कि उसके बावजूद इन्होंने जलील किया। अभी नहीं आना, 3 महीने बाद आओ। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या की है इन लोगों ने। उधर आपको बता दें कि नाहन में जुनवादी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कि अन्य संगठनों के लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक में नशे की रोकथाम पर रणनीति बनाई गई। जुनवादी महिला समिति की पूर्व राज्य अध्यक्ष संतोष कपूर ने दरअसल बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जनवादी समिति ने ये निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य को नशे के साथ जोड़ते हुए नशे के खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जनवादी महिला समिति ने सरकार से मांग की है कि नशा मुक्ति केंद्रों पर सरकार पूरी निगरानी रखे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बाकी संगठनों को भी बुलाया गया और हमने ये 7 मार्च को तय किया था कि हम आने वाले 7 अप्रैल को एक बैठक करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य को नशे के साथ जोड़ते हुए कि जो आज समाज के अंदर नशा नौजवानों को और समाज को बर्बाद कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा एक अभियान जो है, उस अभियान पर हम आज योजना यहाँ पे तैयार करेंगे और उसमें हम ये योजना के साथ एक मांग पत्र बनाएंगे, जिस मांग पत्र के अंदर सिग्नेचर कैंपेन में हम जाएंगे। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जिला के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर और एक नशा इस रूप में बढ़ रहा है जिसमें कि नौजवान आज पूरा भविष्य उसका बर्बाद हो रहा है। उधर आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर मंडी में बीजेपी की तरफ से बाइक रैली निकाली गई थी और इस रैली के बाद बहुत से बीजेपी नेताओं को ऑनलाइन चालान रिसीव हुए।
इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनावश्यक रूप से चालान काटे गए हैं, जिसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक दबाव की आशंका जताई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बाइक रैली की परमिशन ली गई थी और पूरी रैली अनुमति के तहत ही आयोजित की गई थी। जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्होंने इस विषय में एसपी बंडी साक्षी वर्मा से बात करके मामले पर संज्ञान लेने को कहा है। और वहीं अब जब इस मामले पर एसपी बंडी साक्षी वर्मा ने कहा कि ITMS यानी कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चालान कटे होंगे, जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। रैली के रूट पर पुलिस की टीम सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए तैनात थी। इस दौरान कोई चालान किसी भी कर्मी की ओर से नहीं काटा गया। मैं सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट, मैंने एसपी शिमला के साथ एसपी मंडी के साथ बातचीत की है पिछले कल। हमारे कुछ नौजवानों के चालान किए गए हैं, अनावश्यक रूप से किए हैं, उसकी जरूरत नहीं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से ये छोटी बातों पर इस तरह का करना ये होता नहीं है। उससे क्या हासिल होगा? हमारे नौजवानों के बहुत सारे लोगों के उसमें चालान कर दिए गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, बाकायदा हमने जो बाइक रैली की परमिशन ली हुई थी उसके बावजूद भी चालान कर दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने एसपी से बात की, उनके ध्यान में लाया है, मैंने कहा इसका संज्ञान ले। उधर हिमालयन गद्दी यूनियन ने दरअसल अपनी वर्षों पुरानी मांग को अब तक पूरा न होने पर धर्मशाला में महासम्मेलन से बड़ी हुंकार भरी है। धर्मशाला सिद्धबाड़ी के जोरावर सिंह मैदान में दरअसल गद्दी समुदाय के 6 उपजातियों ने घेराव किया, जिसमें लोगों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। हिमालयन गद्दी यूनियन के राज्य अध्यक्ष मोहिंदर सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की 6 वंचित उपजातियों के साथ राजस्व अभिलेख में दरअसल गद्दी शब्द जोड़ा है, जो कि बाद में हटाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछली सरकार ने दरअसल 19 बार यहां पर मिले हैं, जबकि इस बार की वर्तमान सरकार से 4 बार मिल चुके हैं। ऐसे में लगातार यूनियन की मांग को बार बार अनसुना कर दिया गया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हिमालयन गद्दी यूनियन एक कौन सा संगठन है, कौन सी संस्था है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश भर में, पूरे जिले में, हर जगह सभी को पता है कि हिमालयन गद्दी यूनियन जो पिछले कई वर्षों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये जो संगठन है ये गद्दी समुदाय का एक संगठन है। गद्दी कोई जाति नहीं, समुदाय है, जिसके अंतर्गत 6 उपजातियां आती हैं, जैसे गद्दी बाडी, गद्दी हाड़ी, गद्दी सिप्पी, गद्दी डोगरी, गद्दी रिहाड़ी, गद्दी लोहार। ये पिछले 20 से 25 वर्षों से एक संघर्ष कर रही है कि ये गद्दी समुदाय का भाग होते हुए भी इन उपजातियों के साथ भू अभिलेख में जो कहीं ना कहीं जो त्रुटि पाई गई है, इनके साथ गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो 6 उपजातियां हैं सिरे से ही इनके साथ गद्दी शब्द नहीं जुड़ा। इनके 25% लोगों के साथ ऑलरेडी गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, जिसकी मांग हम लोग कई वर्षों से कर रहे हैं कि जो 75% लोग बचे हैं तुरंत प्रभाव से गद्दी शब्द जोड़ा जाए। उधर आपको बता दें कि कुल्लू जिले के आनी में पुलिस की ओर से पत्रकारों की गई निर्मम पिटाई के मामले पर अब जिला पत्रकार संघ बिलासपुर ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसी आशय को लेकर स्थानीय परिधि गृह में आपात बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान राम सिंह ने की। बैठक को जिला प्रधान राम सिंह ने कहा कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है, जिसे कि किसी भी लिहाज से जायज नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस प्रकरण पर कड़ा संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें जिला भर के सभी पत्रकार एकत्रित होकर जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार और साथ ही पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन प्रेषित करेंगे, ताकि पीड़ितों के साथ न्याय हो सके। कुल्लू में आने में जो पत्रकार के साथ पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, पत्रकार संघ उसके प्रति बहुत गंभीरता से उस मसले को लेता है। हमने आज बैठक की है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस विषय को हम मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी महोदय से जो है इस मसले को उठाएंगे और हम ये मांग करेंगे कि संबंधित कर्मचारियों, पुलिस के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए
और उन पर एफआईआर लॉन्च करके कानूनी कार्रवाई की जाए। उधर आपको बता दें कि नालागढ़ सैनिक विश्राम गृह में एक सर्विसमैन लीग ने बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में एक सर्विसमैन के अलावा एक सर्विसमैन के परिवार उपस्थित रहे। बैठक का विशेष उद्देश्य नालागढ़ में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाना था, जिसमें शिवलाल वर्मा प्रेसिडेंट एक्स सर्विस लीग ने बताया कि पूरे बीबीएन क्षेत्र में कई एक्स सर्विसमैन और उनके परिवार रहते हैं और कैंटीन की सुविधा के लिए या तो चंडी मंदिर या फिर रोपड़ जाना पड़ता है, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं एक्स सर्विसमैन लीग पिछले कई सालों से कैंटीन के मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई। आज हमारी मासिक बैठक है, विशेष तौर पर बुलाई गई थी। वैसे तो हम मासिक बैठक हर महीने करते हैं। इस बैठक का हमारा मेन उद्देश्य होता है, जैसे हमने यहाँ एक सैनिक कम्युनिटी सेंटर धातल मंजिल को बिल्डिंग तैयार किया है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और धातल मंजिल हमारी तैयार है, जिसका बनाने का पर्पज ये किया है कि हमारा एक जो ये बीबीएन है, ये बहुत फार्मा हब है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर लगभग 2500 एक्सप्रेसमैन है और 7000 के लगभग लोग जो बाहर से यहाँ रीएम्प्लॉयड है और हम काफ़ी समय से एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई यहाँ कैंटीन हो, लेकिन इसके लिए जो आरबी अथॉरिटी है। उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की है और इस याचिका में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ लोटस की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है। इसी घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तैयारी है, बड़ा सिंपल मेथड है, तो कॉमन सेंस की बात है और जो रूल्स में लिखा होगा तो वही ना, जो संविधान में लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में लिखा होगा तो वही। आप रूल्स को चैलेंज करें, आगे उसको कोई खराबी पाई जाए तो आगे के लिए होगा कि पीछे के लिए होगा, तो ये बड़ी अनियमितता जैसी मेरे को थोड़ी सी लगी। बाकी तो लीगल प्रोसेस आप देखेंगे क्या कोर्ट करता है। नहीं, उनके मन में क्या आया या क्या नहीं आया, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। जो भी उन्होंने किया सोच समझ के कुछ किया होना, तो पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा यही है कि हम दोनों के बीच में जो संबंध बने हैं वो खैर आगे भी रहेंगे। इसमें मोदी जी को 4 सीटें मिलेगी और मोदी जी के नाम भी मिलेंगी और बाकी व्यक्ति विशेष का इतना काम नहीं है किसी और का, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। तब वो नहीं, वो या उनके लड़के खड़े होंगे, तो मेरे ख्याल सुक्खू जी की, क्योंकि कांग्रेस में काफी है ना खींचातानी, वो कांग्रेस का इंटरनल फेयर है। पर मैं कांग्रेस में रहा हूं बड़े साल, तो मुझे पता है कि सुक्खू जी वहां इनको लड़ाने में इच्छुक होंगे। हिमाचल प्रदेश में मेरी इलेक्शन में कांग्रेस के कुछ लोगों ने मेरे पक्ष में वोट दिया। अब कांग्रेस वाले वहां ये कह रहे हैं, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब, कि ये बिक गए, है ना। ये अपने आप को ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे में जो गलतियां थी, मेरे में जो फेलियर्स थे, जिनकी ये लोग उनके अपने ही उजागर कर रहे थे बहुत देर से, या उनका काम करने का ढंग, उसकी वजह से मेरे को वोट पड़े हैं। उधर बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने HPSIDC का सारा धन अपने पास मंगा लिया और इन पैसों से उन्होंने अपने मंत्रियों को तनख्वाह यहां पर देने का इंतजाम भी किया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में सरकार का काम किया, उनकी पेमेंट रोकने का काम किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने इस मामले में डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने सीएम के बयान के खिलाफ FIR दर्ज कर मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया। आज सारा काम जो है HPSIDC ये रुके हुए हैं। पुराने ठेकेदारों की 15 महीने से जब से सरकार आई है कोई पेमेंट नहीं हुई। ठेकेदार अलग है, उनके साथ लेबर होती है,
गरीब लोग, दिहाड़ीदार, मेहनत कश लोग, उनका वो पैसा सारा रुका हुआ है, युवाओं का पैसा रुका हुआ है। और जब वो मांगने जाते हैं तो वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिसने कहीं कमीशन दे दी उसका तो पैसा निकल आया, जिसने नहीं दी वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। ऐसे हालात जो हैं वो प्रदेश के अंदर बन गए और बार बार आरोप प्रत्यारोप भुगलाहट में लगा रहे हैं। आप ही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगर आप ठीक होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मैंने एसपी कांगड़ा और डीजीपी हिमाचल को शिमला भी मैंने एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आग्रह किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कानून का रास्ता आगे भी लेंगे। प्रदेश हित में और देश हित में ऐसी सरकारें जो जनहित का कोई कार्य न करें, उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। उधर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी हमीरपुर दौरे पर रहीं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर सवाल उठाए कि कांग्रेस ने 55 साल तक देश पर शासन किया, वो किस न्याय की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले को क्या दिया है। शिमला से सारे मंत्री, शिमला से सारे ओएसडी, शिमला से सारे एडवाइजर और सारे के सारे चेयरमैन, सारे बोर्ड कॉर्पोरेशनों के मेंबर शिमला से बनाए तो लोग फैसला करेंगे कि इनकी आत्मा, इनका शरीर शिमला में है और सिर्फ वोट मांगने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए नदौन आते हैं। बाकी इनका हमीरपुर से कोई आत्मीयता का रिश्ता, अपना रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ इनकी आत्मा जो है, इनका शरीर जो है, इनका मन जो है शिमला में बसा है और कोई हमीरपुर से कोई लेना देना नहीं। और ये पूरी तरह झूठ बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमीरपुर से छीना है। एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था, जो कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आते थे, नौकरियां बच्चों को मिलती थी, वो इन्होंने बंद किया क्योंकि वहां पर गड़बड़ हो रही थी। उन लोगों को हटाते, उनको जेल भेजते, नए लोग, ईमानदार लोग लगाते। और इन्होंने प्रदेश के नौजवान बच्चे जिनके पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट आने हैं, उनके साथ भी कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया है और वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भी बंद किया। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक आईपीएच का और इलेक्ट्रिकल डिवीजन 2 स्वयं पर खोलने की, इसके वेटरनरी हॉस्पिटल, कई तरह की घोषणाएं करी थी, वो बंद जरूर किए हैं, खोला कुछ नहीं है। इसलिए इनका जिले के साथ कोई भी अपनापन का रिश्ता या हमीरपुर का रिश्ता नहीं है। उन्होंने न्याय किया होता देश की जनता को। मैंने पहले ही कहा कि इनकी राजनीति यही रही है कि देश की भोली वाली जनता को, प्रदेश की भोली वाली जनता को झूठे वायदे करो, उनके साथ छलावा करो। और वही राजनीति देश की कांग्रेस ने 55 साल तक की है। लेकिन अब प्रदेश में भी आप लेटेस्ट देख रहे हैं। और ये जो घोषणा पत्र में, आप पहले ही एक बात देख लीजिए कि इनके घोषणा पत्र में ओपीएस को ही शामिल नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ की सरकार बने, प्रदेश की सरकार बने। एक तरफ सुक्खू सरकार नोटिफिकेशन कर रही है और दूसरी तरफ केंद्र में इनके नेता कल घोषणा कर रहे हैं कि ओपीएस के ऊपर जो है एक टीम कमेटी गठित की गई है, वो उसके प्रोज और कॉन्स को देखेगी और भविष्य में फैसला करेगी। तो इसका मतलब सुक्खू सरकार झूठ बोल रही है, प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है, यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ छल कर रही है। यहाँ की उधर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक सियासत दिन प्रतिदिन गर्मा रही है और एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस से बागी विधायकों पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने को लेकर 15-15 करोड़ में बिक जाने की बात कही। वहीं इसी बात को लेकर धर्मशाला के कांग्रेस से बागी विधायक सुधीर शर्मा ने 5 करोड़ रुपए का मानहानि का लीगल नोटिस मुख्यमंत्री को भेजा। इसी कड़ी के तहत राजेंद्र राणा ने भी जनता के बीच छवि खराब करने को लेकर मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस भेजा है। देखिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हमने लीगल नोटिस भेज दिया है और उसकी कॉपी जो है मीडिया को भी सर्कुलेट कर दी है, क्योंकि पीछे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कई तरह के मन घड़ंत आरोप हमारे ऊपर लगाए और कहा कि ये 15-15 करोड़ में बिक गए, ये बिकाऊ हैं, ये खरीद लिए गए, कई तरह के आरोप लगाए। हमारी जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश हुई है और इस तरीके के जो आरोप मन घड़ंत लगाए हैं उसके लिए हमने मानहानि का केस जो है वो उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस भेज दिया है
और नोटिस का जवाब आने के बाद या ना आने के बाद हम कोर्ट में इसको जो है मामले को दायर करने वाले हैं। और हमने ये भी कहा कि आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत दें, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, हमारे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करें। परंतु इन्होंने मन गढ़ंत आरोप लगा के, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों पार्लियामेंट की सीटें हारने वाले हैं, उपचुनाव 6 के 6 हारने वाले हैं, और इस तरह के आरोप लगा के हमारी जो इमेज है उसको जो है हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर ज्वाली में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दरअसल कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद कुमार ने की। बता दें आपको कि बैठक में ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों से कांग्रेस के कई सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए चंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वे कांग्रेस की जीत के लिए अपने अपने पोलिंग बूथ पर डट जाएं और कांग्रेस की नीतियों और घोषणा पत्र को लोगों के घरों तक पहुंचाएं। का चुनाव है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ और मोदी को हटाओ, सबसे बड़ा। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है और जिसके मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। और जो एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई है, ईडी एजेंसी है, दूसरे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका काम था कि सरकारी कर्मचारी कोई करप्शन करता है, पॉलिटिकल आदमी कोई जो है वो करप्शन करता है, उसकी पूरी छानबीन की जाए और उसका चालान किया जाए और इस प्रकार से उनको जो है वो सरकारी नियमों के साथ दंडित किया। चलिए रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।